अगर जिंदगी में है कुछ करके दिखाना, अगर आपको जिंदगी में है कुछ करके दिखाना, तो आज और अभी से किनारे कर दीजिए हर एक बहाना। दोस्तों, वेलकम है आपको एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिनका ड्रीम है यूपीएससी, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं या जो इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो जब हम इसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसका वर्क फील्ड क्या है, इसके लिए क्या एबिलिटी चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए और क्या सैलरी है, प्रिपरेशन कैसे करें, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे माइंड में आते हैं। अगर आपके माइंड में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं रह जाएगा जिसका आपको आंसर ना मिले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज की। तो जो आईपीएस है ये वास्तव में इंडियन सिविल सर्विसेज यानी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है इसी का एक भाग है। इसमें कुल 27 सर्विसेज यानी कि 27 सेवाएं आती हैं। इन सभी सेवाओं को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ऑल इंडिया सर्विसेज, नंबर 2 सेंट्रल सर्विसेज। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ काम करते हैं और जो आईपीएस अफसर ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत आते हैं। तो जो आईपीएस अफसर होते हैं वो किसके तहत आते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत। ये वे अफसर्स हैं यानी कि ये जो है आईपीएस, ये वो ऑफिसर हैं जो राज्यों के पुलिस विभागों में जो हाई पोस्ट होती हैं उन पर रहते हैं। अब हम बात करेंगे इसके वर्क फील्ड यानी कि कार्य क्षेत्र की, कि आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं इनका काम क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो आईपीएस अफसर हैं वो मुख्यतः कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधों की रोकथाम, उनकी जांच, ट्रैफिक नियंत्रण और दुर्घटनाओं की रोकथाम और प्रबंधन के लिए कार्य करते हैं। उनके अन्य कार्यों में वीआईपी सुरक्षा के इंतजाम करना, आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चलाना, तस्करी, नशे के कारोबार और जो आर्थिक अपराध होते हैं उनको रोकना और आपदा प्रबंधन में सहयोग देना है। और वे जो खुफिया संस्थान होते हैं जैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे हम शॉर्ट में रॉ बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम आईबी बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे हम सीबीआई बोलते हैं, इसके अलावा बीएसएफ और आईटीबीपी जो इस टाइप की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं ये उसका अंग भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी योग्यता की यानी कि इनकी एबिलिटी की। तो जो आईपीएस ऑफिसर है इसे बनने के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करना जरूरी होता है। हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जाती है। कोई भी ग्रेजुएट डिग्री धारक जो भारत का नागरिक हो इस परीक्षा में बैठ सकता है। परीक्षा के आरंभिक चरण में जो पहला पेपर होता है यानी कि जो प्री होता है वो वस्तुनिष्ठ यानी कि होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो प्री एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उन्हें अगले एग्जाम में भेज दिया जाता है जो होता है सब्जेक्टिव, और जो सब्जेक्टिव वाला भी क्लियर कर लेते हैं उनकी बनाई जाती है फिर एक शॉर्ट लिस्ट, और फिर इस लिस्ट में जो लोग होते हैं उनका यूपीएससी द्वारा उनका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार लिया जाता है। और फिर जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में भी पास हो जाते हैं उन्हें मेरिट के आधार पर प्रशासनिक सेवा आवंटित की जाती है यानी कि उन्हें उनकी पोस्ट दे दी जाती है मेरिट के आधार पर। अब हम बात करेंगे कौशल यानी कि जो एक आईपीएस ऑफिसर है उसमें क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। आईपीएस अफसरों को शारीरिक रूप से फिट होने के साथ मानसिक रूप से भी हमेशा सजग रहना होता है। इनमें नीतियों एवं मूल्यों की गहरी समझ, किसी भी परिस्थिति का निडरता से सामना करने का कौशल होना चाहिए। विचारों की स्पष्टता, किसी भी स्थिति का समझदारी से आकलन करके महत्वपूर्ण फैसले लेने का गुण होना चाहिए। साथ ही इन्हें सोसाइटी की जरूरतें, मान्यताओं तथा धारणाओं के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। अपने कार्य को सक्षम अंजाम देने में बेहतर ढंग से लोगों की समस्याएं सुनने तथा बेहतरीन संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल काफी काम आता है। आईपीएस ऑफिसर्स के लिए देश के कानून की भी गहरी समझ और जानकारी होनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे पारिश्रमिक यानी कि इनकी सैलरी की। आईपीएस अफसरों को शुरुआत में 40,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। कुछ समय बाद 60,000 रुपए पर मंथ यानी कि प्रति माह हो जाती है। वरिष्ठ पदों पर कार्यरत आईपीएस अफसर करीब 80,000 रुपए प्रति माह पाते हैं। इसके अलावा उन्हें विशेष भत्ते भी मिलते हैं जो उनकी नियुक्ति के स्थान या स्थितियों पर निर्भर करते हैं।
अब हम लास्ट में बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। वैसे तो मतलब वो तो हमारी IQ लेवल पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से तैयारी करते हैं और कैसे पास करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके लिए इजी नहीं है तो बहुत सारे निजी केंद्र होते हैं जो UPSC की तैयारी कराते हैं, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें आपको स्टार्ट कहां से करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको NCERT की बुक से स्टार्ट करना चाहिए। आपका बेस क्लियर होगा तभी आप हाई लेवल की बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।